जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक का माह चल रहा है और कार्तिक के माह में श्री कृष्ण जी से जुड़ी उनकी लीलाएं और उनसे जुड़ी हुई उनकी पौराणिक कथाओं का कहानियों का श्रवण किया जाता है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में एक पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। आज कार्तिक मास की कहानी पथवारी माता की कहानी का श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक मास आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं जब कार्तिक स्नान करके वापस लौटूंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी बना रखा है। ऐसा कहकर बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए चली गई। उन चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की बहुत लाडली थी। बुढ़िया के जाने के बाद तीनों बहुओं ने सोचा कि छोटी बहू को नीचा दिखाने का यही मौका है। छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता था। छोटी बहू ना तो दही जमाना जानती थी और ना ही उसे घी निकालना आता था। तीनों बड़ी बहुओं ने जानबूझकर उसे कुछ भी नहीं बताया, जिससे कि उसे अपनी सास से डांट खानी पड़े। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ तो आता नहीं था। वह सारा दूध और दही पीपल की पथवारी में गिरा देती थी। छोटी बहू बहुत सीधी और मन से भोली थी। महीना पूरा होने पर उसकी तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया था, लेकिन छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। बुढ़िया के आने का समय हो गया। अपनी सास के आने की खबर सुनकर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध और दही यहाँ गिरा दिया था। अब मेरी सास मुझसे घी के लिए पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? पथवारी माता ने छोटी बहू से कहा कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 खाली डिब्बों में रख देना। इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने पथवारी माता के कहे के अनुसार वैसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी के हो गए। जब बुढ़िया घर आई तो उसने आते ही उसने चारों बहुओं को बुलाकर कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी बनाया है। तीनों जेठानियां अपना अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे भी ले आई। तीनों बहुएं ये देखकर हैरान हो गई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो ये घी के 4 डिब्बे कहाँ से आए। वह अपनी सास से कहने लगी कि जरूर इसके पति ने ये घी खरीदा है। सास के पूछने पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक स्नान करने जाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। हमारी कहते की सुनते की, hunगारा भरते की, सब की सुनना। जय पथवारी माता।